श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वे देवजी भाई नित्य भगवत मंडली में वार्ता सुनिवे को जाते। सो नित्य नेम सो वर्षा में ठंड में सदैव जाते। सो एक दिना ज्वर आयो तो भगवत वार्ता मंडली में गए। पाछे ऐसो ज्वर आयो सो 5-7 लंघन भये तो गए। पाछे बहुत असक्त भये सो वादिन जानो न बन्यो। तब सब वैष्णवन ने सुधी करी जो आज देवजी भाई आई न सके। तब वैष्णव मंडली में एक मुखिया हतो सो उनने कही जो आज सब वैष्णव मिली के देवजी भाई के घर चलो। पाछे भगवत वार्ता हो ही चुकी। तब सब वैष्णव मिली के देवजी भाई के घर गए। सो उनमें ते एक वैष्णव ने आगे जाई के खबरी करी जो आज सब मंडली तुम्हारे घर आवे है। सो देवजी भाई को ता समय ज्वर चढ़ियो हतो। सो इतने में वह वैष्णव ने कही जो सुनी के हरक सो उठी के वैष्णवन के सामने आए। सो दंडवत जय श्री कृष्ण करी के आदर सो अपने घर पधराए। अपने पास आसन दे के सम्मान सो बिठाए। पाछे हाथ जोड़ी के विनती कीनी जो आज मेरे अहोभाग्य हैं जो मेरे घर वैष्णव कृपा करी के पधारे। तब उन वैष्णवन ने कही जो देवजी भाई तुम आज आए न सके ताते तुमको देखी वे को आए हैं। तब देवजी भाई बोले जो आज कौन सो प्रसंग बाँचियो कौन सी वार्ता भई सो कृपा करी के सुनाओ। तब उन वैष्णवन ने सब सुनायो। तब देवजी भाई ने हाथ जोड़ी के विनती करी। सब वैष्णवन सो कहो जो तुम कृपा करी के देऊ तो एक वस्तु की मोको अपेक्षा है। तब उन वैष्णवन ने कही जो या समय से गुसाई जी की कृपा सो जो मांगो सो सब सिद्ध है। तब देवजी भाई ने यह मांग्यो जो मेरो नित्य नेम भगवत मंडली में वार्ता सुनीवे को न छूटे और देह को दंड है सो भुगतेंगे। सो कृपा करी के यही मोको देऊ जो भगवत मंडली न छूटे। तब सब वैष्णव प्रसन्न होई के यह आशीर्वाद दियो जो श्री गुसाई जी की कृपा ते तुमको भगवत मंडली सदैव स्फुरेगी। पाछे सब वैष्णव उठी के श्री कृष्ण स्मरण करी के अपने घर को गए। पाछे श्री गुसाई जी की कृपा ते उनके आशीर्वाद ते वाही दिन ते उनको ज्वर उतरी गयो भोग निवृत्त भयो। पाछे नित्य भगवत वार्ता सुनिवे को नेम सो जाने लगे। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए जो वैष्णव मंडली को स्वरूप महाअलौकिक है साक्षात प्रभुन को ही स्वरूप है। ताते मंडली में अलौकिक बुद्धि सो नित्य नियम पूर्वक जानो भगवत वार्ता सुननो और वाको फल रूप करी के जाननो तो सब कारज सिद्ध होई। सो वे देवजी भाई श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते ताते इनकी वार्ता को पार नाही सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह देवजी भाई नित्य भगवत वार्ता सुनने वैष्णव मंडली में जाते। ठंड में वर्षा में नियम पूर्वक जाते कभी चूकते नहीं। तो एक दिन उनको बहुत बुखार आया तो भी भगवत वार्ता सुनने मंडली में गए। फिर ऐसा बुखार आया कि 5-7 दिन रहा फिर भी मंडली में गए। फिर एक दिन बहुत असक्त हुए तो नहीं जा पाए। तब वैष्णव मंडली के मुखिया ने कहा कि आज देवजी भाई आए नहीं हैं इसलिए आज हम सब उनके घर चलते हैं। तब एक वैष्णव ने पहले देवजी भाई को खबर करी कि सब वैष्णव तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। तब उनको बहुत बुखार था और यह सुनकर वह उठे और बाहर आए और सब वैष्णव को दंडवत करके जय श्री कृष्ण करके आदर से अपने घर में बिठाया। फिर हाथ जोड़कर विनती करी कि आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आप सब वैष्णव कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। फिर देवजी भाई ने पूछा कि आज मंडली में कौन सी वार्ता हुई थी कौन सा प्रसंग हुआ था। तब सब वैष्णव ने वह देवजी भाई को सुनाया। फिर देवजी भाई ने हाथ जोड़कर सब वैष्णव से विनती करी कि आप सब मुझे देओ तो मुझे एक अपेक्षा है। तब वह वैष्णव ने कहा कि इस समय श्री गुसाई जी की कृपा से तुम जो मांगोगे वह सब सिद्ध होगा। तब देवजी भाई ने यह मांगा कि मेरा नित्य नियम पूर्वक भगवत मंडली में वार्ता सुनने
काहे वह नहीं छूटे, और ये जो देह है उसका दंड तो हमको भुगतना ही है। तब सब वैष्णवों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सब वैष्णव अपने घर गए। फिर श्री गुसाई जी की कृपा से उन सब वैष्णवों के आशीर्वाद से उनका बुखार उसी दिन उतर गया और उनका सब भोग समाप्त हुआ। फिर देवजी भाई भगवत वार्ता सुनने नियम पूर्वक जाने लगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव मंडली का स्वरूप अलौकिक है, साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए वैष्णव मंडली में अलौकिक बुद्धि से नियम पूर्वक जाना चाहिए और भगवत वार्ता भी नियम पूर्वक सुनना चाहिए और उनको फल रूप करके जानना चाहिए, जिससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो वह देवजी भाई श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।